हेलो अलका मैम। बहुत ही अमेजिंग सेशन दिया आपने। सच में आपके स्माइलिंग फेस ने ना दिल जीत लिया। बहुत ही मतलब इतना अच्छे से बता दिया आपने कि थंबनेल में ना अटके, डिस्क्रिप्शन में ना अटके, टैग में ना अटके। ये सब चीज़ें जो आप धीरे धीरे सीख जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको बिजनेस ग्रोथ पे ध्यान देना है कि हमारा बिजनेस कैसे ग्रो करे। रिटेलिंग करनी है तो प्रोडक्ट की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अगर प्रोडक्ट की जानकारी नहीं होगी तो रिटेल नहीं कर सकते। ये बहुत सही कहा आपने, बहुत सही लगा। कई बार ऐसा होता है कि लोगों को हम बता नहीं पाते हैं कि प्रोडक्ट कैसा है, तो रिटेल नहीं हो पाएगा। और आपने हर उस व्यक्ति को अप्रोच किया जहाँ से आपकी रिटेलिंग हो सकती थी। इट्स अमेजिंग। और भाई साहस चाहिए ये सब करने के लिए कि आप एक धोबी को भी पकड़ रहे हैं और उससे बोल रहे हैं कि आप ये चीज़ इस्तेमाल कर लें। तो मुझे तो बहुत इंस्पायरिंग लगा आपका सेशन, और आप ऐसे सेशन लाते रहें ताकि जितने भी आपने टिप्स दिए ना मुझे, मैं सारे इंप्लीमेंट करने वाली हूँ ताकि मैं दोबारा अपना डोसीसी कर सकूँ। थैंक्स अगेन, आप ऐसे सेशन लाते रहे। मुझे बहुत अच्छा लगा आपका सेशन आज का। तो सबसे पहले तो अगर 5000 भी इन्वेस्ट किए हो तो ये मत सोचो कि चलेगा कि नहीं चलेगा। अरे कम से कम स्टार्टिंग के कुछ दिनों तो अच्छे से मेहनत कर लो, जो बताया जा रहा है उसको सीख लो, देख लो, इम्प्लीमेंट करके देख लो। क्या पता कि 5000 के बदले मतलब 2 सीसी आपका यहाँ से रिटेलिंग से ही हो जाए या ज्वाइनिंग से ही हो जाए। अभी टीम में बहुत सारे लोग हैं जो कर ही रहे हैं, पूजा कर रही है, स्नेहा कर रही है, और भी बहुत सारे लोग हैं जो इस तरीके से कर रहे हैं। गरिमा जी ने अपना 2 सीसी प्रोडक्ट रिटेलिंग करके किया है। तो यहाँ पे बताने वाले तो सब है। अभी मैं भी बताऊंगी कि आप कैसे 2 सीसी के प्रोडक्ट्स रिटेल कर सकते हो, सब बताते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट कोई नहीं करता। अपने दिमाग से लगा लेते हैं कि यार ये नहीं लेगा, वो नहीं लेगा। अरे कोशिश तो करो। जब मैंने 2 सीसी करना था मेरे को, जैसे सर ने बोला कि मेरे टेक्निकली बिल्कुल भी मुझे कुछ भी नहीं आता था, और ना मेरे को फॉरएवर पता था, ना कुछ भी नहीं पता था। थोड़ा सा लंबा हो जाएगा सेशन, लेकिन मैं सब बताऊंगी आज, ठीक है? सुनने के लिए रेडी रहो आज। तो सबसे पहले तो जब मैं मेरे को पता नहीं था कि ये कंपनी क्या है, क्या नहीं है। मैं हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट यूज़ करती थी, तब मेरे को वहाँ पे पता चला इसमें बिज़नेस हो सकता है। उस टाइम भी मेरे को पता नहीं था कि नेटवर्क मार्केटिंग है। लेकिन फिर उसमें एक वीडियो मैंने देखा था, वहाँ बता रहे थे कि बहुत ज़्यादा मतलब वेलनेस इंडस्ट्री में ग्रोथ होने वाली है। तो पहले से मेरे को लगता तो था कि पैसे कमाना है, लेकिन घर से बाहर जा नहीं सकती थी। इसलिए नहीं जा सकती, घर की बड़ी बहू, 2 बच्चे हैं मेरे छोटे-छोटे, और घर में ऑलरेडी कोई रहता ही नहीं था, मैं ही रहती थी अधिकतर। तो मेरे को ऐसा लगता था यार कि घर से बाहर भी नहीं जा पा रही हूँ, लेकिन कुछ करना भी चाहती हूँ, तो कैसे करूँ? मतलब समझ ही नहीं आता था। फिर जैसे ही ये हर्बल लाइफ के बारे में पता चला, तो फिर मेरा दिमाग खुल गया। मुझे लगा यार वाह यार, ये तो मतलब सिर्फ प्रमोट करना है, ऐसा उन्होंने मतलब इतने सिंपल वर्ड्स में बताया था, जिसने भी बताया था मुझे, कि सिर्फ आपको मतलब बताना है कि इसके क्या रिजल्ट है इस प्रोडक्ट के, और बस दूसरा व्यक्ति ले लेगा। ठीक है, बहुत अच्छा लगा। यूज करने के लिए बुलवा भी लिए तुरंत से। उसके बाद में फिर यूज कर रही हूँ। फिर ऐसा लग रहा है कि इतने महंगे प्रोडक्ट यहाँ पे लेगा कौन? मैं तो कहीं जाती हूँ, किसको बताऊंगी? लेकिन एक चीज ये भी मन में आई। फिर मैंने सोची यार ये वेलनेस इंडस्ट्री होती क्या है, इसके बारे में सर्च करते हैं। तो फिर यूट्यूब पे मैंने पूरा सर्च करा इसके बारे में। तो फॉरएवर तो थोड़ा लेट आई मेरे सामने। पहले मोदी केयर आ गई, और पता नहीं कौन सी कंपनी आ गई। फिर मोदी केयर मेरे को ऐसा लगा कि नंबर मिल गया कहीं से एक लेडी का मेरे को, जो कि मतलब मेरे रिलेटिव में ही थी। ऐसे ही फ्रेंड्स में बातें करते रहते हैं ना हम लोग, जो भी करते हैं। तो एक ने बताया कि मोदी केयर भी अच्छी कंपनी है, आप उसको कर सकते हो। तो मैंने बोला ठीक है। अब वहां से भी मैंने प्रोडक्ट्स बुलवा लिए। लेकिन अब वहां से प्रोडक्ट बुलवाए जैसे तैसे तो एक तो हम लोग, मेरे हस्बैंड कांग्रेस में है, ठीक है। अब वो मोदी मोदी नाम सुन के उनका दिमाग खराब हो रहा है कि ये पता नहीं कौन से ही काम करने बैठ गई और उसमें भी मोदी मोदी करते रहती है। तो फिर, और फिर उसके साथ में ना एक चीज और हुई, जैसे रिटेलिंग इसमें हम करते हैं ना, तो उसमें भी मैंने सोचा कि जो प्रोडक्ट बुलवाया इसको रिटेल कर देती हूँ। अब देखी भैया, उसमें 200 रुपए का पाउडर का डब्बा मैंने बुलाया, 240 रुपए का आया वो। 200 में मुझे पड़ा, 40 रुपए बच रहे बस। मैंने सोची ये तो बिल्कुल चिल्लर वाला काम हो गया, ये तो मेरे को करना ही नहीं है, बोले 40 रुपए के लिए। तो मैंने बोला ये नहीं करना मेरे को बिल्कुल भी। फिर वो, और एक तो ऊपर से बताना किसको, मैंने थोड़ा आइडिया लगाया, हमारे घर में भाई आती है, उसको बोला तू ज्यादा जाती है, सबको बताया करना इसके बारे में। तो प्लानिंग सक्सेसफुल नहीं हुई, भाई की बात कौन सुनता इतना ज्यादा। फिर ठीक है, इसको हटा दिया मैंने। तो मैंने बोला ये भी नहीं हो पाएगा, 40-50 रुपए के लिए तो मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगी, मैंने बोली। और ऊपर से मोदी, मोदी नाम आ रहा था वहां पे। तो वो दो डाउट वो चीजें थी, तो उसको फिर मैंने साइड में कर दिया। फिर मैंने सोचा अब दूसरी कंपनी देखते हैं। फिर ऐसे देखते देखते फिर ना वो वीडियो ही देखा मैंने, तो वो पूनम मूंद जो है उनका था वो वीडियो। तो फिर वो तो फॉरएवर लिविंग के थे ही, जैसे ही उनके चैनल पे गई तो फॉरएवर लिविंग, फॉरएवर लिविंग उन्होंने तो बता दिया, एक दिन का बच्चा भी शहद पी ले तो कुछ नहीं होगा, बस वहीं फ्लैट हो गई। मैंने सोचा जब इतना ज्यादा अच्छा है कि बच्चा भी पी लेगा तो भी कुछ नहीं होगा, तो फिर इससे अच्छी कंपनी कौन सी हो सकती है? और क्या हो रहा था कि इतने वीडियो मैंने उसके देख लिए, इतने देख लिए कि ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल अगर
कोई मिल जाए तो बस ज्वाइन ही कर लूँ बस। फिर उस टाइम पे नंबर नहीं मिल रहा था मेरे को किसी का, मेरे जैसे कि आपको पता है टेक्निकल थी नहीं, डिस्क्रिप्शन भी खोलना नहीं आता था मेरे को, कि हर कोई बोलता था बस डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, लेकिन खोल ही नहीं पाती थी मैं। तो फिर एक बार शुभम सर की बहुत पुरानी वीडियो, एक तो शुभम सर ने भी मेरे को बहुत परेशान किया। एक तो इतनी नेगेटिव थंबनेल वाली वीडियो बना दी, फिर अंदर कुछ और बता रहे, मैं इतना कंफ्यूज हो जाती थी, यार ये गलत बता रहे हैं कि सही बता रहे, समझ ही नहीं आता। फिर उसके बाद में क्या हुआ, एक दिन नंबर मिल गया मेरे को, फिर मैंने सर को कॉल किया। अब ऐसा होता है ना कई बार, जैसे हमारी टीम में हम लोग कितना खुश हो जाते हैं एकदम से कोई का फोन आया और वो फटाक से ज्वाइन हो जाता है। तो वही सीन मेरे साथ था। मैं तो सोच रही थी कि सर का फोन उठाया, मैं बोली सर कैसे करना है, क्या करना है, और मैं बस ज्वाइन कर लूं, और फिर वही मैंने किया भी। और सर ने तो मेरे से बात भी नहीं की थी फर्स्ट टाइम में अच्छे से, पता नहीं कहाँ घूम रहे थे, गुजरात गुजरात। तो बस मैंने बोला कि हाँ सर मेरे को करना है, तो इन्होंने मेरे को बस लिंक भेज दिया व्हाट्सएप पे, और मैंने फटाफट से आईडी बना ली। फिर उसके बाद में भैया अब आईडी तो बना ली, पहले पता नहीं था कि 36,000 के प्रोडक्ट लेने हैं या 28,000 के। फिर हुआ ये कि जैसे ही ऐसा पता चला, मैंने बोला यार इतनी बड़ी अमाउंट कैसे करूंगी मैं। फिर दिमाग ये आया, प्रोडक्ट की टेस्टिमनी देखती हूँ वीडियो पे, फिर वो देखी। फिर ऐसा लगा कि भैया बोलने लगे, मैं भैया थोड़ा टैलेंटेड थे तो उनको ऐसा लगता था भाभी कहीं की ना फंस जाए, क्योंकि मैं तो सोचती थी सबको बता बता के करूँ, नहीं तो कहीं अगर फंस गई तो घर वाले मेरे को ही डांटेंगे। तो फिर मैंने बोली भैया क्या करूँ, ये सब तो मैंने देख लिया, सब समझ लिया, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। तो वो भैया बोलते अरे जो ज्यादा टॉपिक पे एक सी वीडियो बनाते हैं तो गूगल भी वही अच्छा बताता है, ऐसा वैसा, मतलब बहुत डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की, लेकिन मेरे दिमाग में घुस चुका था कीड़ा कि मेरे को करना ही है। फिर फिर ना मैंने क्या किया, मैंने आर्टिक सी की बहुत वीडियो देखी थी, वो जो पानी में घोल के और बताते हैं ना, वो थर्मोकोल डाल के, वो वाली। तो मैंने एक आर्टिक सी बुला ली, और एक क्या बुलवाया था मैंने, एमपीडी बुलवाया था, हाँ। फिर बस दोनों की मैंने वो करके देखी कि जैसा वीडियो में बताया सेम टू सेम निकल रहा है कि नहीं, अगर निकल गया तो फिर कर दूंगी सोचा। तो फिर मम्मी जी बैठी, हम सब बैठे वीडियो बना रही हूँ, शुभम सर ने बोल दिया था कि वीडियो बनाना। फिर जैसे जैसे करते जा रही हूँ, तो मन में तो ये चल रहा है, क्योंकि फैमिली को भी कन्विंस करना था, तो मन में ये चल रहा था भगवान जैसा बताया वीडियो में बिल्कुल वैसे ही हो जाना चाहिए, क्योंकि करना तो था। तो वैसा ही हुआ, अभी मैं इतनी खुश, मेरी खुशी तो सातवें आसमान पे। लेकिन उसके बाद फिर एक, जैसे बोलते हैं ना, रुकावटें आती जाती है, आते ही जाती है, क्योंकि फैमिली फिर भी इतनी बड़ी अमाउंट के लिए कन्विंस नहीं होती। थक गई हूँ, थोड़ा सा रुक जाओ एक सेकेंड। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद में ये हो गया, फिर 4,000 के प्रोडक्ट बुलवा लिए थे। अब पता नहीं था 5,000 का ये फॉर्मूला, तो मैंने बोला, और केवाईसी हुई नहीं थी मेरी उस टाइम पे। तो उसके बाद में फिर मैंने बोला सर अब कैसे करूँ, ओपन ही नहीं हो रहा था। तो उन्होंने बोला कि केवाईसी करो आप, पैन कार्ड भी नहीं था मेरा उस टाइम पे, सोचो आप। फिर एक दिन में फटाफट भैया से पैन कार्ड बनवाया, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि समय निकलते जा रहा है, निकलते तो फटाफट से उन्होंने पैन कार्ड बनाया, पैन कार्ड बन के नहीं आया, लेकिन हमने प्रिंट आउट निकाला और उसी से केवाईसी कर ली सेम डे पे। फिर उसके बाद में शुभ से बोलते इतनी जल्दी हो गया, किसने कर दिया। मैंने बोली, सर भैया से करवाया है, पीछे पढ़ पढ़ के। फिर उन्होंने वो कर दिया। फिर उसके बाद में अ, हम लोग ना ये फिर मैंने मेरे को लग रहा था ऐसा कि यार अब मैंने 4,000 के तो ले लिए, अब इसके बाद में इतने प्रोडक्ट बुलवाऊं कहाँ, कैसे बुलाऊं, क्या करूं, घर वालों को दिखाना भी जरूरी है। अगर मायके में भी बुलवा लेती हूँ तो प्रोडक्ट की वीडियो नहीं बना पाऊंगी। मतलब इतना फ्रस्ट्रेशन चल रहा था उस टाइम पे कि अब नंबर मिल गया तो साला अब ये परेशानी आने लगी। फिर मैंने सोचा, फिर मैंने दिमाग लगाया, मैंने मम्मी जी को बोला कि मम्मी जी आप ना, मेरे पूरे फ्रेंड्स में बात हो गई है, सब एक एक प्रोडक्ट ले रहे हैं मेरे से, तो आप मेरे को बस 1 महीने के लिए पैसे दे दो। फिर जैसे ही वो पैसे आएंगे तो मैं आपको दे दूंगी वो पैसे। फिर क्या, फिर मम्मी जी मान गई, बोलने सोचा पैसे तो वापिस आ रहे हैं, मेरे को क्या करना, करते को जो करना। फिर भैया जैसे तैसे प्रोडक्ट घर में आ रहे थे, और सब लोग खुश भी थे। और मतलब सब खुश क्या थे, सब किसी को तो पता नहीं था फॉरएवर है क्या, कैसे काम करना, बस मैं ही अंदर से खुश थी कि मेरा काम हो गया, घर में प्रोडक्ट भी आ रहे हैं, सबकी परमिशन भी मिल गई है और सब कुछ मिल गया है। तो फिर ऐसे करके प्रोडक्ट घर पे आ गए और मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया। फिर आई वीडियो बनाने की बारी। फिर वीडियो बनाने की बारी आई तो सबसे पहले तो मैं सर को भेजती थी। मुझे उस समय में इतनी बेवकूफ थी, मेरे को ये समझ में नहीं आता था कि यूट्यूब पे मैं वीडियो डाल रही हूँ, और मैं क्या करती थी गाउन पे ही ऐसे बनाने लगती थी वीडियो, फिर सबको भेजती, सर ये ठीक है। फिर सर बोलते अरे नहीं नहीं ये ठीक नहीं है। ऐसा मैंने 2 बार किया। फिर मेरे को लगा कि नहीं यार मैं कुछ तो गलत कर रही हूँ। फिर समझ में आया कि अच्छे से ड्रेस्ड अप होके वीडियो बनाना है। फिर मैंने यही ऑफिस में, सुबह के समय मेरे हस्बैंड नहीं रहते, तो यहीं पे बैठ के वीडियो बनाई। बाहर हल्ला भी चल रहा था उस टाइम पर, मैंने बनाना तो है। तो फिर मैंने वीडियो बना ली,
और सर को भेजी, तो सर ने बोले हाँ ये ठीक है। फिर मेरे को समझ में आ गया कि वीडियो बनानी कैसी है अब, मतलब फिर उसके बाद में एक प्रॉब्लम आ रही, मेरी हर वीडियो में ना ऐसा ऐसा हाथ रहता था, मैं ऐसे बिल्कुल ऐसे करके रखती थी। फिर शुभम सर ने बोला ये कैसी वीडियो बनाते हो, इसमें क्वालिटी नहीं आती, आपका हाथ ऐसा ही रहता है हर टाइम पे बिल्कुल। फिर ट्राइपॉड बुलवाया। उसके बाद में फिर एक एक प्रॉब्लम ये आई शुरू में, जितने भी लोगों को लग रहा है ना कि हम लोगों को डिस्क्रिप्शन और ये सब बनाने में बहुत टाइम लगता है, तो आप लोग सुन लो, मैं एक एक लिंक लिख के और पूरा करती थी वहां पे, मेरे को कॉपी करते भी नहीं आता था बहुत दिनों तक। और अगर कुछ भी मिस्टेक हो जाए ना तो पूरा लिंक खराब, और मेरा इतना दिमाग खराब होता था कि मैं क्या ही बताऊं। लेकिन ये भी मैंने किया है। उसके बाद में फिर थंबनेल भी बनाना नहीं आता था। एक एक मेरा पहला वीडियो है, उसको अभी देखोगे ना आप, मैंने उसको याददाश्त के लिए छोड़ा हुआ है, उस पर अभी तक भी मैंने थंबनेल नहीं क्रिएट किया है। तो वो उसको मैं इसलिए रख के रखी हूँ क्योंकि इतना कठिन लगता था बनाना, ऐसा लगता था बना ही नहीं पाऊंगी, ज्यादा घुसूंगी इन सब चीजों में तो शायद मैं बिजनेस से ही बाहर हो जाऊंगी। तो फिर वो सब में मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, फिर धीरे धीरे सीखते गए, जैसे सबने बताया थोड़ा थोड़ा करके देखा तो फिर बनने लग गया। लिंक कॉपी करना जिस दिन बना बहुत खुश हुई, क्योंकि अब एक एक चीजें टाइप नहीं करना पड़ रहा था वहां पे। और जिस दिन पूरा डिस्क्रिप्शन कॉपी करना आया वो दिन भी मेरे को बहुत खुशी हुई, क्योंकि बहुत लंबा डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ता है ना। अभी तो इतना इजी लगता है, फट से थंबनेल भी फटाफट बन जाता है 5-6 मिनट में, और डिस्क्रिप्शन भी फट से कॉपी हो जाता है, जल्दी डल जाता है। पहले मेरे को बहुत टाइम लगता था शुरुआत में। मेरी मम्मी बोलती है कि सबको लगता है कि वीडियो में तो बहुत बोलती है कि इजी बिजनेस है और सबसे इजी बिजनेस है, मेरे को पता है। मैं मेरी मम्मी को फोन ही नहीं लगाती थी जब नया नया बिजनेस स्टार्ट किया था ना, तो मैं फोन ही, मम्मी बोलती कहाँ बिजी रहती है, मैं बोलती मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है तो अभी थोड़ा सा टाइम दो मेरे को। फिर कभी कभी तो मेरी मम्मी गुस्सा हो जाती है, देखो क्या जरूरत है ये सब करने की, कर नहीं रहे हैं क्या, ऐसा वैसा। पर मैं फिर समझाती थी, मम्मी समझ जाती थी कि चलो ठीक है, अगर करना चाह रही है तो ठीक है करो। तो ये सब चीजें हो गई। उसके बाद में फिर सुपरवाइजर की बारी आई मेरी। तो शुभम सर के साथ मैंने एक वीडियो बनाई थी, वहां से मेरे पास कॉल्स आना स्टार्ट हुई थी। तो उस पे भी मेरे को कई लोग से बात ही करना नहीं आता था। तो मैं शुभम सर को बोलती थी सर प्लीज आप बैठ, सर जिस जिसके साथ मेरे साथ बैठते हैं ना कि इसको समझाना है, तो वो लोग क्लोज हो जाते थे, तो मैं बहुत खुश होती थी। मेरे को ऐसा लगता था कि यार हर हर बार ना कोई भी अगर मेरे को अप्रोच करता तो मैं शुभम सर को ही बिठाऊंगी वहां पे, ताकि वही सारी बात कर ले और मैं बस, मतलब मेरे को बोलना ही ना पड़े, मैं बच जाऊं इन सब चीजों से। क्योंकि कोई भी नया व्यक्ति बैठता था ना तो मेरे को घबराहट होने लगती थी, मैं भूलने लगती थी सब कुछ। आज भी मेरी अभी भी यही आदत है, लेकिन अभी इतने लोगों के सामने अगर कोई अकेले बैठ जाए ना तो सब समझा दूंगी अब तो। इसके बाद में फिर सुपरवाइजर हुआ मेरा। तो मेरी पहली पेमेंट ही सुपरवाइजर के बाद ही आई थी, उससे पहले मेरे को 3 महीने तक कुछ भी नहीं आया था यहाँ से। उसके बाद में फिर पता चल गया कि पैसा तो आता है भैया। तब तक नहीं पता था, मैं सुपरवाइजर बन गई थी, 15 दिन तक अपडेट नहीं हुआ था, सुपरवाइजर लिखा नहीं आ रहा था वहां पे। तो मैं सर को बोलती सर मैं बनी हूँ कि नहीं बनी हूँ, मैं बनी हूँ कि नहीं बनी हूँ। फिर उसके बाद में मेरे को ये भी लगता था सर पैसा तो आएगा ना, क्योंकि उस समय क्या हुआ था, कुछ प्रोडक्ट्स मैंने बुलवाए भी थे, क्योंकि कुछ सीसी कम पड़ रहे थे, इस वजह से मैंने कुछ प्रोडक्ट बुलवाए भी थे। तो मैंने ये बोला था कि मेरी जितनी भी इनकम आएगी तो मैं उसमें से वापस कर दूंगी। दोबारा भी मैंने ये किया था फैमिली के साथ में। तो उन्होंने बोला ठीक है। अब मैं सोच रही हूँ सुपरवाइजर भी लिखा हुआ नहीं आ रहा है, पता नहीं पैसा आएगा कि नहीं आएगा, और नहीं आएगा तो क्या बोलूंगी मैं फिर घर में। फिर जैसे तैसे जैसे ही 15 तारीख आई और मैं सो रही थी उस टाइम दोपहर में, और मैसेज आया, मतलब कि बोनस आ गया करके, मैं इतनी खुशी में पर नींद ही उड़ गई। मतलब उस दिन मेरे को रात में भी इतनी लेट नींद आई, और मैं सबसे पहले गई मम्मी जी के पास, मम्मी जी मेरा पैसा आ गया है। और मेरा पहला बोनस ही बना था, 51,000 का बना था। तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगा था उस दिन, और मैंने मेरे हस्बैंड को भी बताया तो उनको भी लगा कि नहीं यार। और उनको हालांकि पहले से भी ट्रस्ट आ चुका था, क्योंकि कई लोग मेरे अकाउंट में पैसे डालते थे प्रोडक्ट खरीदने के लिए। और मैं सच बताऊं तो मेरे को प्रोडक्ट खरीदना अब आ रहा है, लेकिन अभी तक नहीं आता था। जैसे ही मेरे पास कोई पैसा डालता था ना, मैं तुरंत भैया के पास भागती थी, भैया जल्दी बिलिंग करो फट से, ताकि मैं फिर वो भेजूं उनको, स्क्रीनशॉट खींच के भेजूं कि आपका ऑर्डर हो चुका है। लेकिन अब मुझे आने लग गया है। पर ये सब चीजों के लिए ना थोड़ा सा टाइम लगता है। अभी देखो मुझे पूरा 1 साल होते आ रहा है, लेकिन अब मैं धीरे धीरे सारी चीजें सीखते जा रही हूँ, सीखते जा रही हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप टेक्निकल नहीं हो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसे शर्माओ मत कि हमको ये नहीं आता है या वो नहीं आता, बताओ कि क्या नहीं आता है, और सीखने की कोशिश करो। जिसको आता है, आपको लगता है कि ये ज्यादा अच्छे से बता सकता है, तो आपको उससे सीखना चाहिए। फिर जब मेरे नीचे थोड़ी सी डाउनलाइन आ गई थी, तो फिर मेरे को ऐसा लगता था कि ये क्वेश्चन करेंगे तो मैं कैसे आंसर करूंगी। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, जैसे अभी आप लोग हो ना यहाँ पे, तो मेरे डाउन लाइन में भी अभी बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो मेरे को कॉल करते हैं, जैसे ही उनके पास कोई लीड आती है तो वो तुरंत मेरे को कॉल करते हैं कि मैम ये इसको क्या बोलना है,
ये इसका क्वेश्चन का। तो वो क्या करते हैं, अधूरी इंफॉर्मेशन रखते। जब तक आप ये करोगे ना, जब तक आप बेसिक चीजें नहीं सीखोगे यहाँ पे, तब तक आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो ना भाग जाता है कहीं ना कहीं, कि आपको नहीं पता है अभी ज्यादा चीजें। तो फिर ऐसे में ना क्लोजिंग होने में प्रॉब्लम जाती है, और शायद यही वजह है कि लोगों की क्लोजिंग नहीं होती। उसको भी मैं आगे पूरा अच्छे से कवर करूंगी। तो ये मेरी स्टोरी थी। अब इसके बाद में अब बात करते हैं कि 2cc कैसे करें। ठीक है, जैसे मैंने रिटेलिंग से किया है, आप लोग भी रिटेलिंग से कर सकते हो। दिमाग लगाओ अलग अलग। जिस टाइम पे मैं 2cc कर रही थी ना, उस टाइम पे मैंने इतना दिमाग लगाया था, शुभम सर को ही पता है कि धोबी को पकड़ लेके एमपीडी दे देते हैं इसको, और फिर कोई होटल में सर वो दे देते हैं क्या, क्या बोलते हैं इसको, अरे वो कैप्सूल आती है ना जो, आर्कटिक सी। आर्कटिक सी, हाँ। तो मेरे को ऐसा लगता था कि सर जो हाउस वाइफ है ना, तो वो लोग सोचती हैं कि उनके हस्बैंड की हेल्थ अच्छी रहे। अब वो बार बार बाहर खाना खाते हैं तो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी खराब होता होगा, ऐसा मैं सर को ही समझाने लगती थी। मतलब बाहर तो समझाती नहीं थी, पर सर को ही पूरा समझा देती थी कि मेरे दिमाग में क्या क्या चल रहा है। सर बोलते थे हाँ हाँ ठीक है, इम्प्लीमेंट करते जाओ, इम्प्लीमेंट करते जाओ। तो इस तरीके से फिर सर बोलते थे। फिर उसके बाद में फिर ये सारे आइडिया तो हालांकि मेरे फ्लॉप हो गए, क्योंकि आपको पता है कि इतनी आसानी से ये वाला काम नहीं होता है। धोबी को ऐसा लगता है कि जब 100 रुपए के निर्भय में काम हो रहा है तो वो क्यों 2000 का प्रोडक्ट लेगा, है ना। ये चीजें होती है। फिर उसके बाद में 2cc मेरा हो चुका था, प्रोडक्ट्स भी मेरे रिटेल हो गए थे। अब प्रोडक्ट कैसे रिटेल होते थे, यहाँ पे कितने लोग हैं जो 2cc करना चाहते हैं रिटेल करके, सबसे पहले ये बताओ। चलो चैट ऑप्शन में फटाफट लिखो। स्वाति शर्मा, नीतू, ठीक है। अब जितने भी लोग लिख रहे हैं, जिसको सबको पता है ना कि हाँ हम हैं, हम हैं, हम हैं, ठीक है। लेकिन अब ये बताओ कि 5000 की पक्का बता रही हूँ मैं, मेरे को पक्का पता है जितने भी लोग लिख रहे हो ना, कोई भी यहाँ पे एफर्ट्स नहीं डाल रहा होगा कि हम 2cc कैसे कंप्लीट करें अपना। चाहे वो रिटेलिंग से हो, चाहे वो ज्वाइनिंग से हो, वो बस बैठे होंगे कि यहाँ पर कोई मंत्र बता दिया जाएगा और एक झटके में 2cc हो जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला है लेकिन बिल्कुल भी। आपको लोगों को अप्रोच करना होगा। अब कैसे करोगे, मैंने कैसे किया, मैं आपको ये बताती हूँ, ठीक है। जैसे कई लोग ऐसे होते हैं ना कि जो आपको बढ़ते हुए नहीं देख सकते। आपके नोन में भी हो सकता है, आपके फ्रेंड में भी हो सकता है, आपके सामने तो मीठा मीठा बोलेंगे लेकिन पीठ पीछे वो नहीं चाहते कि आपकी ग्रोथ हो कहीं भी। तो आप ऐसे लोगों को मत पकड़ो बिल्कुल भी। ऐसे लोगों को पकड़ो जो आपको पसंद करते हो। उससे क्या होगा, आप उनको हेल्पिंग टोन में बोल सकते हो कि मैं एक बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ, और 1000-1200 का या जितने का भी प्रोडक्ट आप उनको देना चाहते हो, एक एक आपको जो लगता है कि वो यूज कर सकती है, उस हिसाब से आप एक लिस्ट बना लो और ऐसे प्रोडक्ट उनको देना स्टार्ट करो, है ना। बात कर लो पहले कि भाई तू ये ले लेगी क्या, फ्रेंड है तो, है ना। इस तरीके से बोलो, या फिर कोई अंकल नानी वानी जो भी है, सबको पकड़ो भाई। 2cc के प्रोडक्ट बहुत ज्यादा नहीं है ना। थोड़े से ही प्रोडक्ट में काम हो जाता है, और अगर छोटा छोटा लोगे तो फिर बहुत भी है। मैंने पूरा कैलकुलेशन किया है आज। अगर आप 2cc छोटे छोटे प्रोडक्ट से करोगे ना, तो सीसी बहुत कम हो जाएगा उसमें, और वो कॉस्ट चली जाएगी 40,000 तक। तो ऐसा चाहते हो क्या आप लोग? मैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि इतने सारे लोगों को पकड़ो। अरे ऐसे लोगों को पकड़ो जो कम से कम 2000 का प्रोडक्ट ले लें। आप उनको फोर्सफुली मत बोलो, ऐसी चीजें सजेस्ट कर दो जो ऑलरेडी वो घर में यूज करते हैं। टू जेल हो गया, परफ्यूम हो गया, क्रीम हो गया, ऐसी चीजें तो हर कोई अपने घर में यूज करता ही करता है, और इसके प्रोडक्ट तो इतने अच्छे लॉन्ग टर्म तक चलते हैं और रिजल्ट भी अच्छे रहते हैं, दोबारा यूज करना ही चाहते हैं लोग, है ना। तो इस तरीके से कर सकते हो आप। फैमिली फ्रेंड्स में ऐसे फ्रेंड्स को पकड़ो, ऐसे फैमिली मेंबर्स को पकड़ो जो कि आपको ऑलरेडी प्यार करते हैं, ना कि जेलेसी रखते हैं। अगर जो जेलेसी रखते हैं वो क्या बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे वो, अ, क्या कंपनी कंपनी करने लग गई है, ये सब नेटवर्क मार्केटिंग कुछ नहीं होता है, ये सब वही जोड़ने वाला काम है, पैसा भी नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा, हमने तो बहुत करके देख लिया। बस यही फीडबैक मिलेगा वहां पे, और वो क्या उल्टा आपको और नेगेटिव कर देंगे वो। हाँ, तो ऐसे लोगों से तो बिल्कुल भी नहीं बोलना, इनसे तो बिल्कुल दूर ही रहो आप, तो ठीक है। ठीक है, उसके बाद में फिर अब किट से कितने लोग 2cc करना चाहते हैं ये बताओ। प्रिया जी दोबारा 2cc करना चाहती हैं। किट से कोई तो नहीं करना मैंने चाहता। जितनी बार आपने बोला है ना, मैंने हर बार ये बोला है। आपने बोला कि 2cc करना है, तब भी मैंने हैंड रेस किया था। आपने बोला 5000 से करना है, तब भी मैंने हैंड रेस किया था। मैं सारे पहली बार ना, मैं देखो ये लेके बैठी हूँ। मैं ये रिव्यू मैं बाद में दूंगी, आप मीटिंग कंटिन्यू करो पहले आप। अच्छा, ठीक है।
तो ठीक है, फिर इतने सारे लोग 2cc जो भी किट से करना चाहते हैं, सबसे पहले तो उनके लिए जितने भी प्रोडक्ट किट के अंदर हैं, अभी आप अपने फॉरएवर के ऐप में जाओगे तो वहां पर आपको दिख जाएगा कि क्या क्या प्रोडक्ट आने वाले हैं इस मंथ की किट में। जब आप लोगे वो सारे प्रोडक्ट की ट्रेनिंग आप अच्छे से ले लो, यूट्यूब पर वीडियोस देखो, या फिर 10 बजे के सेशन में डेली आओ। यहाँ पर तो कोई ना कोई प्रोडक्ट का आपको नॉलेज मिलते ही जाएगा, और ये प्रोडक्ट का नॉलेज ऐसा मिलेगा ना जो यूट्यूब वीडियो में भी नहीं मिलेगा, मतलब पूरा एक्सपीरियंस बेस्ड होगा, है ना, टेस्टिमनी जिसको हम बोलते हैं। तो आप ऐसा कर सकते हो, और अच्छी से अच्छी नॉलेज रखो उसके बारे में। अब आपको पता है कि आपके फैमिली फ्रेंड्स में किसी को कोई चीज की प्रॉब्लम है, अब उससे रिलेटेड कोई प्रोडक्ट आपके पास में है, तो आपको ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि जब आप प्रोडक्ट की नॉलेज लोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इसको ये प्रोडक्ट मैं दे सकती हूँ। उसके साथ आप स्टेटस मार्केटिंग कर सकते हो, सिर्फ उसके साथ, लेकिन अदर कोई ना देख पाए, ऐसा आपको करना है, ठीक है। इसके बाद में फिर किट ले रहे हो तो ठीक है, छोटे छोटे जो प्रोडक्ट्स है वो फैमिली फ्रेंड्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। और बाकी जो सप्लीमेंट है, सप्लीमेंट मेरे ख्याल से ना मैंने जब 2cc किया था तो सप्लीमेंट इजीली कोई लेता नहीं है, सबको ऐसा लगता है कि वो दवाई ही है ना। बहुत सारे लोगों से मैंने बात की थी, लेकिन उस टाइम पे सप्लीमेंट तो सभी को लगता है दवाई है, दवाई है, तो ये नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे। तो अगर आप खुले में कर रहे हो 2cc, तो ऐसी चीजें बुलवाओ जो ऑलरेडी वो यूज ही कर रहे हैं, जैसे टूथ जेल हो गया या फिर ये परफ्यूम क्रीम, ये सब चीजें बुलवाओ। अगर सप्लीमेंट आपने ले लिया और लेके, आप समझ लो वही वाली कहानी है कि पीछे पड़ना है किसी के, या तो फिर खुद ही यूज करना है। क्योंकि सप्लीमेंट के बारे में अभी जैसे स्वाति है यहाँ पे, स्वाति यादव। यस मैम। हाँ, जैसा स्वाति आपने जैसा बताया था सप्लीमेंट की, देखो उनको जानकारी नहीं थी आपके हस्बैंड को, तो उन्होंने क्या किया था बताइए जरा। मैम उसको पूरा उन्होंने डस्टबिन में डाल दिया। इनके पास में इन्होंने 5000 के प्रोडक्ट में प्रोटीन पाउडर और गार्सिनिया ये सब कुछ बुलाया था, और उनके हस्बैंड ने देखा कि ये कंपनी में वर्क कर रही है, ठीक है, बहुत खुश थे वो इन सब चीजों से। लेकिन ये सप्लीमेंट यूज करना उनको बिल्कुल सही नहीं लग रहा था, उनको लग रहा था कि ये पॉइजन है। और मतलब वो इतने ज्यादा, मतलब उनको ये इस प्रोडक्ट की नॉलेज ही नहीं है एक प्रकार से, ये समझिए, तभी वो इसको पॉइजन कह रहे हैं, है ना। मैम और जबकि वो डस्टबिन। भी आईटी से ही रिलेटेड है, बट उनको ऐसा लगता है कि जब तक किसी को मैं ये कहते नहीं कि जब तक हमें कहीं से अर्निंग नहीं हो रही है तो मैं उनका विश्वास नहीं जीत सकती हूँ। और उन्हें हालांकि उनको मैं ज्यादा अपनी कंपनी के बारे में, वर्क के बारे में नहीं बताती हूँ, नहीं शेयर करती हूँ, क्योंकि हम्म। अभी जब तक वो पूरा सर्च करके या उनको दिखने ना लगे कि प्रोडक्ट हाँ रियल में ओरिजिनल है और कोई इसके साइड इफेक्ट्स है, तो मैं उनको कन्विंस नहीं करती हूँ। और हम्म। उन्होंने जैसा डिसीजन लिया तो मैंने उसको माना और उन्होंने फेंक दिया, तो मैंने ज्यादा उनको फिर वो भी नहीं किया। बट ये था कि मेरा डेडिकेशन था ये कि मुझे बिजनेस करना है तो करना है। तो उन्होंने यही सजेस्ट किया मुझे कि प्रोडक्ट तुम नहीं यूज करोगी, बिजनेस करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रोडक्ट तुम नहीं यूज कर सकती हो, और खास तौर से ये सप्लीमेंट्स वगैरह। हम्म। तो देखो, जब ये कंपनी में जॉब, मतलब यहाँ पर आप बिजनेस कर रहे हो, लेकिन उसके बाद भी आपके हस्बैंड की ये मेंटेलिटी है, तो आप सोच सकते हैं कि जो बाहर जो ये इस चीज को जानता ही नहीं है, अभी आप उसको डायरेक्टली सप्लीमेंट दोगे तो वो नहीं ले पाएगा एकदम से। इसलिए प्रोडक्ट्स ऐसे लीजिए, अगर आप 2cc अपने पसंद के चॉइस के प्रोडक्ट से ले रहे हो, कि सप्लीमेंट उसमें ना ही लो तो ठीक है ना। अब इसके बाद में 2cc क्यों करना चाहिए, 2cc करना क्यों जरूरी है? कोई बता सकता है यहाँ पे 2cc करने के फायदे? जो नोवस कस्टमर है उनसे पूछ रही हूँ लेकिन मैं। यस टू मैम, सी मैं बता क्यों? सकता हूँ मैम। कौन बोल रहा है? मैम मेरा नाम सौरभ कुमार है मैम। हम्म। मैम 2cc करने के फायदे ये हैं कि फर्स्ट पॉइंट की मैम 30% डिस्काउंट हो जाती है आईडी पे। 20, आप कैमरा ओपन करेंगे? मैम लाइट नहीं है तो अंधेरा है मैम, कैमरा ओपन करने से कोई फायदा नहीं मैम। अच्छा, ठीक है। हाँ, 20% डिस्काउंट मिलता है। 30 30 30 30 30 30%। मैम 30। हाँ हाँ, मैम। ठीक है, और बताइए। और इनकम भी होती है मैम कुछ, या 5 के 10 के बीच में इनकम भी हो जाती है प्रोडक्ट रिटेलिंग करके या खुद को यूज करके मैम। हम्म।
और कोई बताना चाहेगा? हेलो। और मैम हेलो। हाँ माधुरी जी, बोलिए बोलिए। हाँ मैम, हम 170 प्लस कंट्री में अपना बिजनेस फैला सकते हैं 2cc से। और कोई बताना चाहेगा? और हमें एक लाइसेंस मिलता है बिजनेस ओनर का, एक कार्ड मिलता है हमें, बिजनेस कार्ड 2cc के बाद। करेक्ट। और टू कोई सीसी है? में मैं 2cc में मैम 30% डिस्काउंट मिलता है मैम, और 5%, हाँ 5% कैशबैक मिलता है मैम, और कमीशन शायद 3.5% मिलता है। एंड 25% का रेफरल बोनस मिलता है। और कोई कुछ बताना चाहेगा? चलिए ठीक है, अब मैं बताती हूँ आपको कि 2cc करने के बाद में आपको क्या क्या, जैसे आपने बताया ठीक है, बिल्कुल 30% डिस्काउंट मिलने लगता है प्रोडक्ट पर। और मैम एक एक पॉइंट और है मैम। हाँ बोलिए। 107 कंट्री में बिजनेस अपना स्टार्टअप कर सकते हैं, यानी कि लाइसेंस मिल जाती है। ठीक है। अब देखिए, ये सारी चीजें तो ठीक है ना, 30% डिस्काउंट प्रोडक्ट पर, वो भी मिल जाएगा। और असिस्टेंट सुपरवाइजर आप बन जाओगे, ग्लोबली अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में कितने लोगों को पता है कि आइसक्रीम मनी मिलती है यहाँ पर? प्रिया जी लंबा सा हाथ हिला रही हैं ऐसे। तो वो भी 2cc करने के बाद मिलती है ना। और यहाँ पर बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी है हमारे बीच में, शुभम सर, तरुण सर, चंचल जी हैं, और पूजा है, स्नेहा है, सब बड़े बड़े स्टार्स बन गए हैं अभी यहाँ पे एफएलपी के बिजनेस में। तो इनके साथ में आप कोलैबोरेशन भी कर सकते हो। और आज तो जब आप चंद्रा सर भी आए हुए हैं, आज तो बड़े बड़े स्टार में हमारे, जो जिन्होंने हमको डाइट के बारे में गाइड किया और जिनके कारण हम आज तक ना सही डाइट फॉलो करते आ रहे हैं, तो वो भी बैठे हुए हैं आज हमारे साथ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इन सब के साथ में कोलैबोरेशन का मौका मिलेगा आपको, और वो भी विदाउट, मतलब कि आपको कोई पेड कंसल्टेंसी नहीं लेना है इसके लिए। है ना। फ्री में आप वीडियो बना सकते हो, लेकिन आप 2cc कंप्लीट करो, अपने चैनल पे कम से कम 50 वीडियोस अपलोड करो उसके बाद में। ठीक है। अब इसके बाद में 20 वीडियोस आपको मिलती है बनी बनाई, वो भी यूट्यूब की। 13 शॉर्ट्स मिलते हैं, है ना। तो इतने सारे फायदे हैं यहाँ पे। और 2cc करने के बाद में आपका माइंडसेट बिल्कुल स्ट्रांग हो जाता है कि अब बिजनेस करना ही करना है। क्योंकि 5,000 में तो लोगों को लगता है कि चलो कुछ एक बार की पार्टी छुट गई और कुछ नहीं, लेकिन जैसे ही लगते हैं 30,000 तो फिर लगता है कि अब तो करना ही पड़ेगा। है ना। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट हो जाता है फिर आपका कि करना ही है, ध्यान लगा के करना है, क्योंकि तरुण सर बोलते हैं जैसे कि जहां लगेगा धन वहीं लगेगा मन। है ना। तो इतने फायदे हैं 2cc करने के। सुपरवाइजर पे पैसा कैसे आता है, इसके ऊपर भी कभी लूंगी मैं, बिल्कुल। तो इसलिए आपको 2cc करना जरूरी है। आइसक्रीम मनी बहुत अच्छी होती है, अनएक्सपेक्टेड मनी बोल सकते हो आप उसको, कभी भी आपके अकाउंट में आ जाता है वो। है ना। इसके बाद में फिर कोलेब्रेशन का फायदा ये मिलता है कि मैं सुपरवाइजर बन के बैठी हूँ यहाँ पर। शुभम सर के साथ मैंने एक वीडियो बनाई थी, और वो वीडियो हमारी लाइव हो गई, सॉरी लाइव कह रही हूँ, वायरल हो गई थी। तो अभी मैं सुपरवाइजर हूँ, तो हो सकता है 2cc करने के बाद आप जाओ सर के चैनल पे, आपका भी वायरल हो जाए, और आप, मैं तो अभी सुपरवाइजर बनी हूँ, आप मैनेजर भी बन सकते हो। है ना। तो ये फायदे हैं। अब इसके बाद में मेरा जो तीसरा टॉपिक था वो 6 मंथ का प्लान, मतलब कि 6 महीने तक का आपका क्या प्लान होना चाहिए यहाँ पे। कमेंट बॉक्स में लिखना है सबको, ठीक है। व्हाट इज आइसक्रीम मनी, इसके ऊपर सेशन लेंगे हम कभी डिटेल में। है ना। तो सबसे पहले अब मेरे को ये बताओ आप सभी लोग कि अ, अगर हम लोग कोई घर बनाते हैं, है ना। अच्छा चलो ठीक है, सबसे एक छोटा एग्जांपल लेते हैं, किसी भी, अगर हमने मान लो छोटी सी झोपड़ी बनाना है, उसको बनाने में कितना टाइम लगेगा? सब लोग चैट कर सकते हैं फटाफट। 2 से 4 दिन, 3 से 4 दिन। अरे यार एक्टिव नहीं है लगता लोग। 2 दिन, 5 से 6 दिन। ठीक है। आप बताओ कि आपको बंगला बनाना है, बंगला बनाने में कितना टाइम लगेगा?
एक दिन। बंगला बनाने में कितना टाइम लगेगा? मैम हम खरीद लेंगे। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं है। 3 से 4 साल। 6 महीने में बंगला बन जाएगा? 10 साल। 2 से 3 साल, ठीक है। अब आपको एक पूरी सोसाइटी बनाना है, कितना टाइम लगेगा? प्रिया जी, ऐसा लग रहा है आपके लिए सोसाइटी बन के रेडी हो रही है। मैडम मैंने तो झोपड़ी पे ही सोचा था कि मतलब सीखना पड़ेगा यार। शुभम सर ने लिख दिया 2 दिन। 2 दिन मैंने तो शुभम सर ने सीखना लिखा है पड़ेगा। 2 दिन 5 साल। में झोपड़ी 5 बनाने साल। के सर मैं तो ये सोच रही थी कि सीखना पड़ेगा। झोपड़ी बनाना तो आता ही नहीं है। फिर मैम घर पे चलेगी, बंगले पे चलेगी, सोसाइटी में। यहाँ झोपड़ी बनानी ही सीख रही थी, यहाँ सोसाइटी में चले गए हो। चलो ठीक है, अब मैंने ये क्यों पूछा मैं आपको बताती हूँ। अब ये बताइए कि आप झोपड़ी बनाओगे, झोपड़ी कितने दिन टिकेगी? 2 से 3 दिन में बन तो जाएगी, एक दिन में भी बन जाएगी, लेकिन टिकेगी कितने दिन? अगर जोरों की आंधी तूफान आ गया ना, तो वो झोपड़ी एक ही दिन में मिट के रह जाएगी। ठीक है। अब आप बंगला बना रहे हो, ठीक है। बंगला बना रहे हो, ठीक है। 2 से 3 साल आपने वहां पे दिए, बंगला बना लिए। उसमें क्या होगा, आप लाइफ टाइम रह सकते हो, जब तक आप जिंदा होगा तो आप रह सकते हो, ठीक है। लेकिन वहीं पे आपने अगर एक सोसाइटी बना ली, तो वहां पे आप एक फ्लैट में तो आप खुद रखोगे रहोगे, और बाकी में आप क्या करोगे, सबको रेंट पे दोगे ना। तो वहां से क्या होगा, वन टाइम एफर्ट लगा, लेकिन वहां से पैसिव इनकम आते रहेगी। बार बार थोड़ी ना सोसाइटी बनाना है, एक बार बन गई तो बन गई, है ना। लेकिन अब एक दिन का झोपड़ी बनाया, फटाफट जी तोड़ मेहनत की एक दिन में, और झोपड़ी बन के रेडी, ठीक है। अब उसके बाद में बंगला बना रहे हो, तो 1-2 साल बहुत ज्यादा मेहनत की, बंगला भी बन गया। लेकिन 5 साल तक, जब तक हमारी सोसाइटी बन रही है, आप रेगुलर काम कर रहे हो, है ना। सोसाइटी में ईट गिट्टी रेत जो भी लग रहा है सब बुलवा रहे हो, कंस्ट्रक्शन वाले को बुलवा रहे हो, डेली डेली काम हो रहा है। ये थोड़ी ना कि भाई मैंने सोच लिया बस कि झोपड़ी बन रही है, बन गई झोपड़ी। बंगला बन रहा है, सोचा बस और बन गया, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा ऐसा। जब तक आप उस पे इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। दिमाग में कितनी भी चीजें रख लो, कभी नहीं होगी उस पे, जब तक आप एक्शन नहीं लोगे। तो वैसे ही हमारा जो फॉरएवर बिजनेस है ना, फॉरएवर बिजनेस है, आपने ज्वाइन किया पहले दिन, आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो, आपने पूछा कि क्या करना है मैम, क्या करना है बताइए, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा इतना मतलब एक्साइटेड नहीं होना है, धीरे धीरे काम करना है। पूरा रोड मैप आपको यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में 6 महीने 1-2 साल तक आपको वहां पे क्या करना है, क्योंकि हम लोग घर से कर रहे हैं, है ना, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम एनीवेयर कर रहे हैं। तो डिजिटल एसेट्स हमारे रेडी रहना चाहिए यूट्यूब चैनल पे, क्योंकि वहां पे हमको पब्लिक देख रही है ना। जब आप वहां पर 5 साल तक कंटेंट क्रिएट करते रहोगे ना, करते रहोगे, तो वहां से आपको पैसिव रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। अब आप सोच रहे होगे कि हमारे साथ तो क्लोजिंग ही नहीं होती। एक सेकेंड ना, क्या वो, तो मजा आ रहा है गाइस जब तक सुन के। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। अलका मतलब मैम का तो एक नई अवतार दिख रहा है मुझे। बहुत बहुत मजा आ रहा है, मतलब रियल स्टोरी हर कोई ना रिलेट कर पा रहा है, क्योंकि ये सारी वो प्रॉब्लम्स बता रही है जो हम सबके साथ होती है। चाहे वो कोई बड़ा लीडर बैठा हो, चाहे वो बिल्कुल छोटे लेवल पे बैठा हो, सबके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है। ये उन्हीं प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे हैं। मेरा बेटा आ गया था। चलो मम्मा कह रहा है, मैंने बोला रुक जा बेटा थोड़ी देर। कहाँ पे थी मैं? बंगला बनवा दिया था अ, आपने हमारा। झोपड़ी बन रही थी। ठीक है। हाँ, मैं ये बता रही थी आपको कि जैसे एक दिन की झोपड़ी एक बार में ही खत्म हो जाएगी, उसका कोई वजूद ही नहीं बचेगा, है ना। तो वैसे ही अगर आप 2-3 दिन 1-2 महीने काम करोगे यहाँ पे, कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलने वाला है आपको। कम से कम 1-2 साल आपको यहाँ पे टिके रहना पड़ेगा। अब आप देखो, बहुत सारे, जब मैंने ज्वाइन किया था, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी छोड़ के जा चुके हैं, तो उनको रिजल्ट मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। लेकिन मैं जब ज्वाइन मैंने किया था, उसके बाद पूजा ने ज्वाइन किया, स्नेहा ने ज्वाइन किया, रेगुलर टिके हैं वो, देखो आज रिजल्ट मिल रहा है। अब हम लोग को थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अभी मेहनत ऐसे करनी पड़ती है कि लोगों को समझाना पड़ता है, कई बार हम भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि क्यों नहीं ज्वाइन कर रहा है वो, है ना। ये सारी चीजें होगी, लेकिन अगर मैं यहीं पे अगर अभी 2 साल और टिक जाती हूँ ना, तो फिर जैसे अभी शुभम से फटाफट से 6-6 बार 2CC करा देते हैं ना एक ही दिन में, मैं भी ऐसा करवा पाऊंगी, मेरे को ऐसा लगता है। क्योंकि फिर ना पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ गलती करते हैं, क्या क्या गलती करते हैं, सुधरते जाएगी, सुधरते जाएगी, सुधरते जाएगी,
है ना? लेकिन आप सोचोगे कि 6 महीने करूँ, रिजल्ट ना आए तो फिर छोड़ देती हूँ, तो फिर तो जो लोग कहते हैं ना कि नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ नहीं होता, तो फिर वो उनकी बात बिल्कुल सच हो जाएगी। तो आपको किसी की बात को सच नहीं करना है, आपको रेगुलर यहाँ पर टिके रहना है। अच्छा, एक चीज़ और मैंने नोटिस की है, क्योंकि आज मैं पूरा एक्सपीरियंस ही शेयर कर रही हूँ, इसीलिए ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है। टीएलएफ की मीटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। ये चीज़ मेरे को तब पता चली, आज से 2 महीने पहले मेरे को सर्दी, खाँसी है, वो बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो गई बिल्कुल। तो मैं मीटिंग अटेंड ही नहीं कर पा रही थी। फिर धीरे-धीरे मेरा ध्यान दिन में वीडियोज़ बनाने से हटने लग गया। दिन में काम खत्म करके ना मैं सो जाती थी बिल्कुल, क्योंकि वैसे भी सर्दी की टैबलेट्स खा रही थी तो नींद ही बहुत ज़्यादा आती थी मेरे को। तो कुछ दिनों तक ऐसा चला, फिर वो मेरी आदत में आ गया। टीएलएफ की मीटिंग मिस कर देती थी, शाम को मतलब रात में ऐसा लगता था कि सो जाऊँ, और बहाना दे देती थी कि सर्दी-खाँसी बहुत ज़्यादा है, इसलिए नहीं आ पा रही हूँ मीटिंग में, ऐसा-वैसा, ठीक है। फिर मैंने धीरे-धीरे खुद ही रियलाइज़ किया कि मैं मतलब बिज़नेस से बाहर एक्चुअल में हो रही हूँ। फिर एक दिन शुभम सर का फ़ोन आया कि मतलब मीटिंग से तो बाहर हो ही, बिज़नेस से भी बाहर हो गए हो क्या? क्योंकि यूट्यूब पे वीडियो भी नहीं आ रही है। तब फिर मतलब फिर सर ने मेरे को पूरा सोचने पे मजबूर किया कि क्यों आए थे बिज़नेस में। फिर मेरे को याद आ गया कि वेलनेस इंडस्ट्री ग्रो होने वाली है और 2025 तक अगर मैं लगी रहूँगी तो मैं कहाँ पहुँच जाऊँगी। वो पूरा मन में मेरे माइंड में बिल्कुल रिमाइंड हो गया, और फिर मेरे को फिर से मतलब ऐसा लगा कि नहीं यार, मैं सच में छोड़ देती अगर अभी सर का फ़ोन नहीं आता तो। और दूसरे दिन से मैं एक्टिव हो गई, मैंने वीडियो बनाना शुरू कर दिया, सब कुछ। तो मैं यहाँ पे ये बताना चाह रही हूँ कि टीएलएफ की मीटिंग मिस मत करना, नहीं तो सच में बिज़नेस छूट जाएगा। जो जिसने भी छोड़ा है ना इस मीटिंग को, तो वो उसका बिज़नेस सच में छूटा ही छूटा है। क्योंकि जब हम लोग टीएलएफ की मीटिंग में नहीं आ रहे, इसका मतलब हम लोग जो बाकी लोग हैं ना, जो भीड़ में, हम भी वहीं पे लग जा रहे हैं। क्योंकि यही तो मीटिंग है जो हमको बाकियों से अलग करती है। यहीं पे हमको, जैसे आज मान लो मेरे को समझ नहीं आ रहा है यार, क्या वीडियो बनाऊँ, क्या वीडियो बनाऊँ? अब सर ने बोल दिया कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है? फिर मेरे दिमाग में आएगा, अरे हाउसवाइफ है, इसके ऊपर एक वीडियो बनाना चाहिए। अरे स्टूडेंट है, जॉब पर्सन है। तो मतलब ऐसा सोच के ना फिर हमको आइडिया मिल जाता है, फिर उसपे इम्प्लीमेंट करते हो और ज़रा सा रिज़ल्ट अच्छा आ गया ना, तो फिर तो क्या ही बात है। फिर ऐसा लगता है रोज़ मीटिंग में आओ। हमारे लिए रोज़ ही अच्छा है कुछ ना कुछ यहाँ पे। तो यही चीज़ है। अब क्लोजिंग क्यों नहीं होती है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। ये लिखे हुए कि आज थोड़ी कम ज़रूरत पड़ी मेरे को, मैंने बता दिया है कि लगे रहो यहाँ पे तो आपकी क्लोजिंग भी होना स्टार्ट हो जाएगी एक्सपीरियंस के साथ। आप किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, मेरे तरफ से इतना ही था। पहले तो मैं चाहूंगा एक बार सभी लोग अनम्यूट करके एक बार ताली बज जाए, जिससे पूरा एमपी हिल जाए आज। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपकी बिल्कुल रियल स्टोरी है मैडम, ये बिल्कुल आपकी आप बीती सुनाई आपने, जो सबके साथ ही बीती है ये चीज। यहाँ जी पे एक बिल्कुल, भी मैंने मेंबर ऐसा नहीं होगा जो इनकी स्टोरी से रिलेट नहीं कर पा रहा होगा। बिल्कुल सही। हर एक प्रॉब्लम, अभी बच्चा आ गया, बच्चा बोल रहा है कि मम्मी चलो, ये सारी हाउस वाइफ के साथ यही प्रॉब्लम है। बताओ कौन सी एक ऐसी हाउस वाइफ के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है, तो इनके बच्चे बुला लेंगे भाई चलो। तो ये होती है रियल स्टोरी, और यही होते हैं इंस्पिरेशनल लोग, इनसे हमें बहुत इंस्पायर होना चाहिए। ये गॉड गिफ्टेड नहीं है, इन्होंने खुद को अपने आप को बनाया है उस तरह से। कुछ लोग होते हैं गॉड गिफ्टेड है, बोलना आता है पहले से, बचपन से ही बोलने, इंग्लिश बोलनी आती है, इनको कुछ नहीं आता। ये खुद ये सीख रही हैं, जो सीख रहे हैं ना, खुद से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं चीज़ों को और फिर रिजल्ट ले रहे हैं। ऐसे लोगों से हमें जरूर इंस्पिरेशन मिलना चाहिए और लेना भी चाहिए। तो मतलब अमेजिंग सेशन, बहुत बढ़िया। एक बार भी ऐसा नहीं लगा 1 मिनट के लिए भी कि मैं कहीं बोर हो रहा हूँ। हर एक सेकंड बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि क्या नया आने वाला है, मतलब क्या नया आने वाला है, क्या क्या कुछ छूट ना जाए। अभी 10 मिनट के लिए मुझे कैमरा ऑफ करना पड़ गया, मुझे कुछ काम आ गया, तो नीचे में ये सोच रहा था कि अरे यार पता नहीं क्या बता दिया वो उन्होंने। तो अमेजिंग, मतलब स्टोरी टेलिंग इज द बेस्ट स्किल राइट नाउ इन द मार्केट, और जिसके आप अभी अच्छे प्रो एक्सपर्ट बन चुके हो। सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। आज पहली बार ऐसा हुआ कि मेरे को पसीना नहीं छूटा बिल्कुल बहुत जम के, नहीं तो हर बार तो मैं भूल ही जाती थी। आज मैंने लिख के रखा था, लेकिन आज मेरे को जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए कि ये सब मैंने वो बताया जो मेरे साथ एक्चुअल में हो रहा था उस टाइम पे। एक्चुअली आपने आपने आप बीती बताइए ना, जो आपने फेस किया, तो उसपे आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है। सब आपको रटा हुआ जी है बिल्कुल, क्या क्या हुआ आपके साथ। तो बहुत बढ़िया था आपकी, बड़ी इसको स्टोरी, इंस्पायरिंग स्टोरी है आपकी बहुत ज्यादा। हमें सबको इंस्पायरेशन लेनी चाहिए आपके साथ कि हाँ आपने जैसे किया हम भी वैसे ही करें। तो जिसको भी प्रॉब्लम आ रही है ना 2CC करने में, तो ये मत सोचो कि सिर्फ हमारे ही साथ आ रही है, या फिर हमारे एरिया अच्छा नहीं है, या फिर यहाँ के लोग नहीं लेते, ये सब मत सोचो। है ना? बात करो, जब तक बात नहीं करोगे सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला। अपने आप से सॉल्यूशन कभी आएगा क्या? अच्छा भूख लगी है, ये बताओ, जब तक खाना बनाओगे नहीं तो खाना खा लोगे क्या?
नहीं खा पाओगे, पहले बनाना ही पड़ेगा। मैडम खाना बन तो जाएगा, खाना तो पड़ेगा ना, खाना भी और खिलाए, खाना भी खुद ही पड़ेगा। अच्छा नहीं बनाओगे, वाइफ नहीं है घर में, सोच लो आप अकेले हो तो बनाना नहीं पड़ेगा आपको? क्या कच्चा ही खा लोगे, रोटी आटा चावल सब? नहीं खा पाओगे ना, पहले बनाना ही पड़ेगा आपको, है ना? और वो भी बात आपकी सही है कि जब तक ये हाथ यहाँ थाली में से उठा के और मुंह के पास न ले जाए तो भी मुंह में नहीं जाएगा। अलका मैम मुझे क्या मुझे एक बात बात है, बताओ। क्या बात है, क्या बात है अलका मैम, क्या बात है। जो लोग आप सब नए हैं ना, उनको लग रहा होगा कि यार इतना क्यों बोल रहे हैं अलका मैम। अलका मैम की 2 मीटिंग मैंने ली है पहले, सच बोल रही हूँ, थोड़ी सी घबरा जाती थी। आज तो मैडम आपने बिल्कुल झंडे गाड़ दिए, मजा आ गया सुन के आपको। 1 मिनट के लिए मेरा नहीं, फोन मेरा लेना मेरा ना बहुत एक अच्छा। डाउट है। मेरा एक डाउट है, आज हस्बैंड से लड़ाई तो नहीं हुई? क्योंकि नहीं वहां की नहीं सारी नहीं, एनर्जी यहाँ निकल रही हो। उनको तो मैंने और पहले से ही बोल रखा था कि आज मेरी 10 बजे मीटिंग है, बच्चों को आप देख लेना, मेरे तरफ आने नहीं चाहिए। और बोला "हाँ, कितने बजे?" तो 9 बजे वो बाहर जा रहे थे, फिर मैंने गुस्से से देखा, मैंने बोला कि मैंने बताया था ना मीटिंग है, कहाँ जा रहे हो करके। फिर बोलते हैं आ जाऊंगा ना, अभी 10 बज गए क्या, अभी नहीं बजे ना? ठीक है, जब मेरी मीटिंग स्टार्ट हो रही थी तो वो बाहर ही बात कर रहे थे, फिर मैंने बोला चिल्ला के, मैंने बोला जल्दी जाओ अंदर बच्चों को देखो। और ना जब भी मेरी मीटिंग की डेट पास आती थी, शुभम शर्मा को बोलते थे मीटिंग, अलका जी मीटिंग लो, नहीं तो फिर ऐसा में कोई जानेगा नहीं पहचानेगा नहीं कि आप कौन हो क्या हो। तो फिर मैं सोचती सर आज तो विकास जी ले रहे हैं, फिर कल ये ले रहे हैं, हाँ तुम तो बचती रहो बचती रहो। तो और वो चीज ना सच में, अभी आज मेरे बेटे को बहुत ज्यादा सर्दी हो गई है, छोटे वाले को। तो वो ना सुबह से गोदी गोदी में घूम रहा था, तो मैं सोची यार आज मीटिंग दे पाऊंगी कि नहीं दे पाऊंगी, तो फिर मैं सोचा यार ग्रुप में डाल देती हूँ, आज कोई और ले लो। फिर मैंने सोची कि एक बार फिर मैं यहाँ पे यही साबित कर दूंगी कि मैं मीटिंग से बचती हूँ, और जो कि मैं एक्चुअल में बचती भी हूँ, मैं सोचती कोई और ही ले ले तो अच्छा है। पर आज की मीटिंग के बाद ऐसा लग रहा है कि अब ये नौबत नहीं आएगी, अब शायद मैं दे पाऊंगी। इसलिए बोलते हैं कि बोलते रहो तो कॉन्फिडेंस आने लगेगा धीरे धीरे। ये अच्छा डिसीजन है आपका, ये बढ़िया डिसीजन लिया आपने। आप बोलते रहोगे तो बढ़ते रहोगे आप। आपको ये बताने की जरूरत थोड़ी नहीं है, आप तो सबसे आगे चल रहे हो। हेलो अलका मैम, मुझे भी आपके बारे में कुछ शेयर करना था। आप बहुत अच्छा स्टोरी आपने बताया, उससे काफी सारी चीजें सीखने मिली। और मैं तो आपको देख के बहुत ज्यादा मोटिवेट होता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है आपको स्टार्टिंग से। आपने जो चीजें स्टोरी में बताया वो सब कुछ रियल है। तो हम्म। मतलब आपने मतलब सारी चीजें सीख सीख के, चीजें सीख सीख के आप आज इतनी अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हो। तो उससे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मतलब सीख के कुछ भी किया जा सकता है। और जो लोग भी बहाने मारते हैं ना, वो बहाना बहुत छोटा है, क्योंकि इनके पास 2 बच्चे हैं फिर भी ये कर पा रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो इससे ज्यादा इंस्पायरिंग क्या होता है। और अभी इनको देखोगे तो अच्छा सा मतलब यूट्यूब चैनल है, चल भी रहा है, अच्छे ऑडियंस है, अच्छे सब्सक्राइबर है। लेकिन एक टाइम था जैसे मैम बता रहे थे कि मेरे को नहीं पता था कि नंबर कहाँ से मिलेगा, डिस्क्रिप्शन कहाँ से खुलेगा। तो वो चीजें मतलब ज्वाइन करने के बाद में ना, एक दिन मैम स्टार्टिंग में बोल रही है कि यार ये थंबनेल आप लोग बोलते हो, ये थंबनेल क्या होता है। तो वो उस लेवल से मतलब इस लेवल तक पहुंचने तक का स्टोरी है ना, तो बहुत इंस्पायर करती है और बहुत मोटिवेट करती है। इसलिए आप है ना सेशन लिया करो हमारे लिए। और थैंक यू फॉर सेशन, टुडेज सेशन। आप लोग के इतने अच्छे अच्छे फीडबैक सुन के ऐसा लग रहा है कि अब तो लेते ही रहना चाहिए क्या, मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा इससे। आप लोग को मेरे से मिल रहा है, लेकिन आप लोग की बातें सुन के मेरे को मिल रहा है। अभी मेरे को नींद नहीं आई यार 2-3 बजे तक। मुझे ये शेयर करना था, बाकी सब लोग शेयर करो कुछ ना कुछ जो भी सीखा है या जो भी है अपना एक्सपीरियंस। हेलो एक मैम, बात मैं शेयर करना चाहती हूँ। हाँ बोलो, आप बोलो। आप बोलिए। अच्छा ठीक है, मैं बोल लेती हूँ। छोटी छोटी सी बात है। अ, अलका जी का एक्चुअली इतना अच्छा नेचर है। और मैंने शुरू से ही उनको स्माइल करते हुए, अपनी बात रखते हुए देखा था। तो जब मैं ज्वाइन हुई थी उसके कुछ टाइम बाद ही मैंने अपना शायद अभी 2 वीडियोस डाला था। तो बहुत शौक थी। एक दिन मैं खाना खिला रही थी पापा को, ऑल ऑफ अ सडन मेरे फोन में कॉल आ रहा था अलका जी का। तो मैंने 2 बार देखा, ये अलका जी लग रही है, उसमें बिजनेस डिस्ट्रीब्यूटर, फॉरएवर डिस्ट्रीब्यूटर लिखा आ रहा था। तो मैंने उनका फोन उठाया, बोले गरिमा जी मैं अलका अलका बोल रही हूँ। मैंने कहा हाँ जी अलका जी, पहचान लिया। बोले कैसे? मैंने कहा आपका हेडलाइन लिखा आ रहा है। बोलती अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था कि उसमें ऐसे लिखा आता है, फॉरएवर
बिजनेस डिस्ट्रीब्यूटर। तो उन्होंने थोड़ी देर मुझसे बात किया, फिर वो बोली कि आज मैं ना सुबह से सोच रही थी कि तुमसे बात करूंगी। तो मुझे लगा क्या बात हो गई, तो बोली, मैंने कहा क्या हुआ अलका जी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुमको ना बताना चाहती थी, तुम्हारी जो फर्स्ट वीडियो है और उसमें तुम इतने अच्छे से रेडी होके तुमने बोला था, बहुत अच्छे से बोला था, अभी जो सेकंड वीडियो है ना उसमें थोड़े से डल लग रहे हो। मतलब उन्होंने पूरा मेरे को क्या बोलते हैं, कंपेयर करके पूरा इतने अच्छे से बताया। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि इन्होंने स्पेशली मेरे लिए कॉल किया, मुझे बताने के लिए कि तुम ये चेंजेस अपने वीडियो में ला सकते हो, ऐसे ऐसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। उस रात मैं ढंग से सो नहीं पाई कि मतलब इस टीम में ऐसा नहीं है कि खाली अपलाइन मुझे कॉल करे या अपलाइन से ही बात कर रही हूँ, वो क्रॉस लाइन होके मुझे कॉल कर रही है स्पेशली मेरे को बताने के लिए कि मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ। तो आई वाज सो हैप्पी, इतना और कॉन्फिडेंस इस रात के बाद और बढ़ गया कि यहाँ लोग हैं आपको ग्रो करने में हेल्प करते हैं अलग से, स्पेशली आपको याद करके कॉल करके। सो थैंक यू अलका जी, थैंक यू सो मच। बस यही बोलना था। थैंक यू अभी सो आप मच। बोल सकते हैं। जो भी जी फीडबैक दे रहे हैं सबको थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जी मैम, मुझे आपको अपनी स्टोरी शेयर करनी थी क्योंकि मैं 2CC कर रही हूँ लेकिन मुझे अभी तक कोई रिजल्ट नहीं मिला है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपनी गलती कहाँ कर रही हूँ। मैंने जो 5,000 की बिलिंग करी थी उसमें मतलब फेशियल किट बना